गुरु चरणों के आश्रित तभी हम होते हैं, जैसे हम किसी धनी के आश्रित तभी होते हैं जब हमें धन का लोभ प्रकट हो जाता है। हमें पता चले बहुत धनी है, अगर ये रीझ जाए तो धन दे दे। ऐसे ही जब हमें पता चले कि हमारे गुरुदेव श्री राधा नाम धन के धनी हैं और मुझे राधा रूप चाहिए, राधा धन चाहिए, मुझे राधा किशोरी चाहिए, प्रिया प्रीतम चाहिए, तो फिर ये लोभ सच्ची शरणागति करा देगा कि मेरे में तो सामर्थ्य नहीं, हे मेरे गुरुदेव आप कृपा करो, अपने हृदय का धन श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, अपने आप आसक्ति हो जाएगी। पहले होती है मानी हुई और फिर दूसरी होती जानी हुई। जब मानना शुरू करते हैं, फिर जब जानना प्रारंभ होता है, फिर वो बुद्धि नहीं लगानी पड़ती कि गुरुदेव मेरे परम ब्रह्म, फिर तो रोम रोम समर्पित हो जाता है कि अगर हुक्म हो तो अभी गर्दन चढ़ा दे। पर ये बात मानी हुई में नहीं आएगी। मानी हुई में है जरूरी कि मेरे परम ब्रह्म हो, लेकिन अभी समर्पण नहीं होगा पूरा। वो भावना करेगा, लेकिन अभी स्थिति तब आएगी जब वो जान जाएगा। और जहां जाना कि मेरे गुरुदेव क्या है और मुझे क्या मिला है, फिर दूसरों को सलाह देने की जरूरत ले, वो प्राण लिए डोलेगा कि हुक्म हो तो अभी प्राण दे दो। वो समर्पण तब होता है। पहले हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का लक्ष्य बन जाए, हमें श्री श्यामा श्याम के नाम में डूबने का, रूप में डूबने का एक ऐसा प्रबल लालच, एक विकलता, एक ऐसी चाह पैदा हो जाए, वो गुरुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पित कर दे, क्योंकि अन्य कोई मार्ग है नहीं। गुरु कृपा के बिना भगवत तत्व का ज्ञान होना या भगवत प्रेम होना असंभव है। इसलिए वो गुरु चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाता है। दूसरा सूक्ष्म विषय यह है कि मन को अधीन करना बड़ा कठिन है। मन गुरुदेव के ही आश्रय से अधीन होता है। मन के प्रतिकूल अगर कोई आज्ञा कर सकता है तो शास्त्र हैं, गुरुदेव हैं। तो जो शास्त्र कहते हैं वो हमारी समझ से परे है। तो शास्त्रों का रहस्य जानने वाले गुरुदेव हैं। गुरुदेव की आज्ञा बिना विचार करके हम मान ले तो मन अधीन हो जाएगा। मन का कार्य है गुरुदेव और शास्त्र के प्रतिकूल चलाना, और गुरुदेव का कार्य है मन के प्रतिकूल चलाकर भगवत साक्षात्कार कराना। तो अपने आप फिर हृदय में जब भगवत प्राप्ति की लालसा होती तो हम मन की बात न सुनकर गुरुदेव की बात सुनते हैं, तो मन को अपने अधीन करना ही होगा। बिना इस मन को अधीन किए कोई भगवत राज्य में प्रवेश नहीं पा सकता, जैसे आज के सत्संग में था। जब तक मन को हम आचार्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित नहीं करते, तब तक भगवत राज्य में प्रवेश नहीं। हाँ, भगवत राज्य की बातें कर सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं आएगा।